Now today we will be starting with the question 17, continuing with question 17, which says during the nuclear explosion, one of the products is strontium with a half-life of this much and 1 microgram of strontium. मतलब 1 microgram is your initial concentration that was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium. How much of it will remain after 10 years and after 60 years? That means there are two parts. कि 10 ईयर्स के बाद कितना बचेगा और 60 ईयर्स के बाद कितना बचेगा. सो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम अब इसमें हमें टी हाफ दिया हुआ है और इसमें क्या निकालना है, कितना बच गया आफ्टर टाइम टी. तो a माइनस एक्स यू हैव टू फाइंड इट आउट. टाइम फर्स्ट हम केस कर लेते हैं. व्हेन टाइम इज़ 10 ईयर्स तो फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज दिस मच. अब इसमें सब कुछ वैल्यूज में दे रखी है. इनिशियल इज़ 1 माइक्रोग्राम और a माइनस एक्स तो अननोन है, सो लेट इट बी लाइक दिस. बट k नहीं मालूम यहाँ पर, सो वी हैव टू फाइंड आउट k फर्स्ट बाय यूजिंग टी हाफ. तो टी हाफ से हम k निकल जाएगा यहाँ से एंड k की वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड आउट आउट लॉग 1 अपॉन a माइनस एक्स निकलेगा. ठीक है. एंड सिमिलरली यहाँ पर 60 ईयर्स का भी सेम, बस टाइम की जगह यहाँ पर 10 की जगह 60 आ जाएगा. सेम पैटर्न पे तुम्हारा लॉग 1 अपॉन a माइनस एक्स निकल जाएगा एंड देन वहाँ से यू कैलकुलेट लॉग 1 अपॉन a माइनस एक्स. अब इसकी वैल्यू आई तुम्हारे दिस मच. अब इसमें एंटीलॉग लेना पड़ेगा टू रिमूव लॉग. एंटीलॉग लेने के बाद कैसे लेंगे इसका एंटीलॉग? 10 अंडर 7 अंडर 2. तो 10 अंडर 7 इज दिस मच, अंडर 2 इज 1, तो उसको प्लस करके ये आ गया. तो दिस इज, अब इसको रिवर्स करेंगे, इन्वर्स करेंगे इसका रेसिप्रोकल. सो a माइनस एक्स इज 1 अपॉन दिस एंड a माइनस एक्स आ गया इतना माइक्रोग्राम. सिमिलरली उसके लिए भी ऐसे करना है एंड द यूनिट विल बी माइक्रोग्राम्स ओनली. Now, next question is question number 18. For a first order reaction, show that the time required for 99% completion is twice the time required for completion of 90% of the reaction. So this is जैसे मैथ्स में क्वेश्चन होते हैं ना, प्रूव डैट, तो ये भी वो उसी टाइप का है, प्रूव डैट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स इन द एग्जाम्स. सो इसमें प्रूफ करना है that 99% T 99% is twice of T 90%. Very very simple. So you have to prove T 99% is twice T of 90%. पहले T 99% निकाल लेते हैं with the formula this much. इसका मतलब A तो तुम्हारा A ही रहेगा and what is A minus X? That means 99% of the reactant has been converted into products. तो left is 1%, तो 1% of A बचा upon 100. log 100 is 2, just substitute the value. अब यहाँ पर हम 90% निकाल लेते हैं, उसमें 90% तो कन्वर्ट हो गया एंड हाउ मच इज़ लेफ्ट, 10% ऑफ ए इज़ लेफ्ट. तो 10% का 100 हो गया एंड लाइक दिस एंड log 10 इज़ 1. अब इन दोनों से व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम 1 and 2, ये वैल्यू तो पूरा T 90% है, तो दिस थिंग इज़ T 90% इंटू 2. तो तुम्हारा T 99% इज इक्वल टू T 90% इंटू 2. दिस इज प्रूव्ड. Very easy question and most of the time this kind of question is there in the exam. Now coming to question number 19. A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate T half. Again very very easy question, straightforward question है. तुम्हें दिया हुआ है T half दिया हुआ है और T half देने का मतलब होता है you can calculate K from that. T half निकालना है, सॉरी T half निकालना है, बट T 30% इज गिवन. तो लेट अस स्टार्ट विद T 30%. फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का फॉर्मूला लगा दिया. T 30% 40 है, K यू डोंट नो, एंड अगर 30% कंप्लीटेड है तो लेफ्ट इज 70% ऑफ ए. तो 70% ऑफ ए इसको डिवाइड कर लेंगे दिस मच, ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म 14 अंडर 2 अंडर 8 ले लेंगे. तो दिस इज योर लॉग. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K. और K से हम T हाफ कैलकुलेट कर देंगे. T हाफ इज 0.693 अपॉन K एंड यूनिट विल बी दैट ऑफ द K, जो पर मिनट है तो टाइम विल बी इन मिनट्स. देन क्वेश्चन 20. What does it say? It says for the decomposition of this. ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने इंटेक्स में हमने एग्जाम्पल्स में किया था. प्रेशर की टर्म में दे रखा है यहाँ पर, तो रेट विल बी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ माइंड इट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, दिस इज योर इनिशियल प्रेशर एंड दिस इज एट टाइम इज इक्वल टू 360 pt एंड एट टाइम 720 pt, राइट. तो इनिशियल जो है प्रेशर PI इज 35. सी इसमें हम प्रेशर की जगह हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे. K निकालना है तो प्रेशर के टर्म्स में हम फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 अपॉन T log PI अपॉन 2 PI माइनस PT.
पी आई 35 2 इंटू पी आई 35 माइनस पी टी का मतलब जो हम टाइम ले रहे हैं 360। जब टाइम 360 था तो व्हाट वाज योर पी टी 54, तो इसलिए हमने यहाँ पर पी टी की जगह 54 ले लिया। तो जस्ट सॉल्व इट, डिवाइड करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो 21 अंडर 8 अंडर 7, you take the log and find out the value that comes out to be this much per second. Similarly दूसरे टाइम इंटरवल के लिए भी हम when time is 7:20 तो इनिशियल तो 35 ही रहेगा एंड पी टी हो जाएगा 63। इसको सॉल्व करके जस्ट टेक द लॉग एंड फाइंड आउट द वैल्यू। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, काइनेटिक्स में ऐसा कुछ खास है ही नहीं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 21, अगेन सेम वही टोटल प्रेशर वाला केस आ रहा है, बट इसमें कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज दिस मच। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, व्हेन टोटल प्रेशर 0.65 atm। तो इनिशियली तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद सेम, वैसे ही चलेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वही पी आई अपॉन 2 माइनस पी टी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो इसमें कितनी है थी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 0.5 है एंड पी टी विल बी आफ्टर 100 सेकेंड 0.6। ठीक है, तो इसमें हम वही इसमें पी आई 0.5 एंड पी टी इज 0.6। जस्ट सॉल्व इट एंड टाइम डालेंगे हम 100 यहाँ पर। ठीक है, पुट टी की जगह यू कैन पुट 100 ओवर एंड देन यू सॉल्व द एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ के। नाउ कम्स कि क्या निकालना है इसके अलावा, यू हैव टू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65। तो उस केस में निकालने के लिए वी नीड टू हैव यू नो रेट कांस्टेंट, रेट निकालना है इसमें। यू हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। नाउ ये तो निकाल लिया हमने, अब नेक्स्ट रेट निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या कहता है, आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होता है, बट यहाँ पर प्रेशर है तो वी विल टेक प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 लेंगे हम। अब प्रेशर ऑफ SOCl2 तुम्हें निकालना पड़ेगा ना। अब वो कैसे निकलेगा, आफ्टर टाइम टी यू नो। तो वो निकालने के लिए कितना बचा प्रेशर आफ्टर टाइम टी, जो इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में होता है ना, दैट इज द थिंग। सी हमने जो फॉर्मूला लगाया था ये है इनिशियल प्रेशर एंड आफ्टर टाइम टी कितना प्रेशर हमारा पास बच गया, मतलब फाइनली कितना प्रेशर है वो यहाँ से निकलता है 2 PI माइनस। तो यहाँ भी हम कौन सा प्रेशर लेंगे, यहाँ पर प्रेशर वो लेंगे जो प्रेशर तुम्हारा रिएक्टेंट का है आफ्टर टाइम टी कितना बच गया, फाइनल प्रेशर कितना आया। तो वो निकालने के लिए 2 PI माइनस पी टी करेंगे। तो इनिशियल तो 0.5 रहेगा, यहाँ पर पी टी हम 0.65 लेंगे जो हमें क्वेश्चन में यहाँ गिवन है। व्हाट इज द रेट व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65, so we will put that 0.65 over here and you can find it out and the units of rate will be what, pressure upon time। तो pressure at ATM में और time is seconds। Now next question is 22। ये थोड़ा सा typical अटपटा सा question है and generally such kinds of questions are not asked in exam graphically question, these are very time consuming, so these are not asked, but still you should know the method how to go about it in case it is there in the exam, तो एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट। सो इसमें तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ है और के की वैल्यू दिया हुआ है। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एल एंड के वर्सेस 1/T। दैट मीन्स तुम्हें पहले एच का लॉग लेना पड़ेगा और 1/T भी निकालना पड़ेगा। वेरी लेंदी नो, पहले 1/T सबका निकालो फिर सबका लॉग लो एंड लॉग टेबल तो वहाँ प्रोवाइडेड होते नहीं है। तो मोस्ट लाइकली दिस क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी देयर, बट एक छोटा सा ग्लिम्स है तुम्हें जस्ट वांट टू गिव। लॉग के निकाल लिए, यहाँ प्लॉट करेंगे 1/T यहाँ प्लॉट करेंगे, यू गेट अ ग्राफ लाइक दिस। अब इस ग्राफ से अगर तुम स्लोप निकालेंगे, स्लोप इज इक्वल टू -EA/2.303 R। तो दिस यू शुड नो बिकॉज ये थ्योरी में थ्योरी का पार्ट है। तो स्लोप लॉग के वर्सेस 1/T, तो दिस इज योर स्लोप और इस स्लोप में से यू कैन फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी। स्लोप यहाँ से निकालेंगे y2 - y1 है ना, यू नो इन मैथ्स स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप इज इक्वल टू दिस, यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आपकी आ जाएगी। ठीक है, देन उसके अलावा व्हाट डू यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट, क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड एक्टिवेशन एनर्जी तो निकल गई। अब ए निकालना है, दैट इज एरिनीज कांस्टेंट नो, फ्रीक्वेंसी कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है एंड प्रेडिक्ट द रेट एट दिस मच एंड दिस मच। रेट भी निकालने का है, के की वैल्यू भी निकालनी है हम एट 30 डिग्री सी एंड 50 डिग्री सी। सो वेरी लेंथी क्वेश्चन, सो इट मोस्ट प्रोबेबली इट विल नॉट कम, बट स्टिल इसको पार्ट्स में ब्रेक करके दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से ए निकालना है तो ये वाली इक्वेशन एरन इक्वेशन log 1 लेते हैं, log k इज इक्वल टू दिस मच। तो यहाँ पर के की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, जो हमने ऊपर ली थी एनीथिंग नो, जो ऊपर के की वैल्यू ये टेबल में दिया हुआ है ना हमें, एनी वैल्यू यू कैन टेक। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो तुम इसमें के की। सो
आई हैव टेकन दिस वैल्यू. नाउ इसमें सब कुछ टेम्परेचर जो है आप व्हाट इज द टेम्परेचर गिवन टू यू 298 और व्हाट 298 डाल देंगे, कुछ नहीं गिवन है तो 273 0 डिग्री सी टेम्परेचर नहीं, इट्स गिवन सी टेबल में दिया हुआ है. सी 0 डिग्री सी पे इतना के ले रहे हो. अगर आप टेम्परेचर 20 लोगे तो के की वैल्यू यू विल पुट दिस. इफ 40 लेंगे तो के की वैल्यू ये लेंगे. तो आई हैव टेकन 0.07 राइट. सो टेम्परेचर विल बी 0 दैट मीन 273 केल्विन. केल्विन में ही लेना है. तो ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद बस लॉग ए ही बचा. यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ लॉग ए. एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर से निकाल लिया था. यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड फाइंड आउट. अब यहाँ से लॉग ए निकाल लेंगे वॉट एवर बी वैल्यू. फिर लॉग ए लेने के बाद एंटी लॉग लेना पड़ेगा एंड एंटी लॉग से एक वाला आएगा. देन यू हैव के की वैल्यू. नेक्स्ट पार्ट इज लास्ट पार्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एट 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सी. अब के की वैल्यू निकालनी है 30 डिग्री सी पे और इसमें. अब वही दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे हम. लॉग के इज इक्वल टू दिस मच. अब ए तो आपने निकाल लिया था वहाँ से और एवरीथिंग यू नो एक्सेप्ट के को छोड़ दो. टेम्परेचर 30 डिग्री सी दैट मीन 273 प्लस 30 डाल देंगे 303. ए की वैल्यू ऊपर से निकालिए. एक्टिवेशन एनर्जी यू ऑलरेडी नो. यू कैन फाइंड आउट लॉग ए. देन अगेन टेकिंग एंटी लॉग. ऐसे 50 डिग्री सी के लिए करेंगे. उसमें एक्टिवेशन एनर्जी एवरीथिंग यू नो एंड ए की वैल्यू नो. यू कैन फाइंड आउट लॉग के. लॉग के बाद एंटी लॉग एंड एंटी लॉग से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. इट इज़ वेरी 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 लेंथी क्वेश्चन सो इट इज़ नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. The rate constant for the decomposition of hydrocarbon at is this much. तो K की वैल्यू दिया हुआ है at इतना temperature. If the energy of the activation energy दिया हुआ है, what will be the value of the pre-exponential factor? Now, first of all, you should know what do you mean by pre-exponential factor. Pre-exponential factor वो होता है जो Arrhenius equation में e raised पर होता है. e raised पर तो exponential है और e raised पर से आगे वाला जो term होता है that is your pre-exponential factor और वो a होता है. Arrhenius equation में होता है r is equal to a e raised पर minus a by rt. So a तो pre-exponential factor का मतलब है a की वैल्यू निकालना है. Most of the student will not know what they have to find. तो pre-exponential factor ध्यान देने का. तो यही फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे हम. अब इसमें से तुम्हें a निकालने का है. के की वैल्यू इज गिवन टू यू. एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन टू यू. आर की वैल्यू मालूम है. टेम्परेचर डाल देंगे एंड यू विल गेट लॉग ए. अगेन टेक एंटी लॉग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड पर सेकेंड. तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का ही यूनिट रहेगा एंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. कंसिडर अ सर्टेन रिएक्शन ए गिव राइज टू प्रोडक्ट विद के वैल्यू इज इक्वल टू दिस मच. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड. मतलब जितनी बच गई मतलब a माइनस एक्स निकालना है आफ्टर 100 सेकेंड. इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज दिस मच. अगेन वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. तुम्हें क्या निकालना है इसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन बच गया आफ्टर 100 सेकेंड्स. तो एवरीथिंग यू नो एक्सेप्ट a माइनस एक्स. तो a अपॉन a माइनस एक्स पुट कर लेते हैं और इनिशियल तो 1 दे ही रखा है तो 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस मच. इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं. पहले एंटीलॉग लेना पड़ेगा इसका. एंटीलॉग लेने के बाद यू डू द रेसिप्रोकल ऑफ दैट एंड यू विल गेट द अमाउंट लेफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. Sucrose decomposes in acid solution into glucose and the fructose according to the first order rate law with T half. अब T half देने का मतलब क्या है? You can find out K from that rate constant. What fraction of the sample of sucrose remains after 8 hours? That means you have to find out how much left after 8 hours. So that means a minus x निकालने का. Right? Again same formula you have to apply. T half दिया हुआ है that means k you can find it from there. फिर हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ से. k हमें पता ही है, टाइम पता ही है, a अपॉन a माइनस एक्स. तो इसमें हम एक चीज़ एज्यूम कर लेते हैं. व्हाट इज़ a को हम मान लेते हैं लेट इट बी 1 मोलर क्योंकि फिर a के बिना तो a माइनस एक्स नहीं निकलेगा ना. तो अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लेते हैं तो a माइनस एक्स यहाँ से आपका आ जाएगा. एंटीलॉग लेंगे तो a अपॉन a माइनस एक्स. a की वैल्यू 1 है तो इसका रेसिप्रोकल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स. एंड यूनिट आर मस्ट. यूनिट विल बी मोलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 क्वेश्चन. Decomposition of a hydrocarbon follows the equation this thing and calculate activation energy. Again this is very easy question, you know.
के की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है. इसमें व्हाट वी हैव टू डू इज कंपेयरिंग द लाइट टर्म्स विद द एरेनियस इक्वेशन. और एरेनियस इक्वेशन हमारी क्या है, के इज इक्वल्स टू ए ई रेज़ पावर माइनस ई ए बाय आर टी. के इज इक्वल्स टू ए ई रेज़ पावर माइनस ई अपॉन आर टी. इसको देखो कंपेयर करने, जो ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, यू नो जैसे देखो एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और ए जो है उसके आगे वाला जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. तो ये जो है इसके एक्सपोनेंशियल के आगे दिस मच है, तो ये ए हो गया, दिस इज ए, राइट. और ये जो है तुम्हारा दिस पूरा टर्म इस पूरे टर्म के इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स. तो इक्वेट करने के बाद माइनस से माइनस गया, टेम्परेचर से टेम्परेचर गया, एंड यहाँ से तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी आ गया एंड जूल्स पर मोल. दैट्स वेरी इजी. Then 27 question, what they say, the rate constant for the first order decomposition of the follows this equation. Calculate activation energy and at what temperature at what temperature will its half period be. इतना हमने T half दे रखा है. So T half again यहाँ पर भी हमें comparing the like terms करना पड़ेगा from the equation. Equation तुम्हारा है log K is equal to this much, you know, और हमारी equation है ये. तो comparing these two equations, you know, log A तुम्हारा ये हो गया, तो यहाँ से तुम्हारा ए आ जाएगा, लॉग ए एंटी लॉग लेके इसका, तो ए आ जाएगा. एंड ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म की इक्वल हो गया. तो माइनस ई ए बाई 2.6 आर टी इज इक्वल टू माइनस 1.25 10 पर 4. इसको सॉल्व करने के बाद यू आर लेफ्ट विद द एक्टिवेशन एनर्जी जूल्स पर केल्विन. और इसके अलावा यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट क्या निकालना था इसमें, एक्टिवेशन एनर्जी निकल गया, एंड एट व्हाट टेम्परेचर विद द हाफ टाइम टी निकालने का. सो अगेन हम दोबारा से वही फॉर्मूला लगाएंगे, यू नो लॉग के इज इक्वल टू ये वाला सेम फॉर्मूला लॉग ए एंड दिस. तो लॉग ए तो पता ही है ये है, और एक्टिवेशन एनर्जी भी निकाल लिया आपने. यहाँ पर टेम्परेचर अननोन रख देते हैं बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर. अब के है, अब के कहाँ से आएगा, जो टी हाफ दे रखा है, पहले टी हाफ से हम के निकालेंगे. सी वन एवर टी हाफ इज गिवन टू यू, दैट इज अंडरस्टूड दैट यू हैव टू कैलकुलेट के फ्रॉम टी हाफ. तो टी हाफ से के निकाल लेते हैं, वो के डालने के बाद, और टी को अननोन रखते हैं यहाँ पर. इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी, राइट. अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक आ रही है, तुम्हारा जो के है दैट इज 4.5 1 × 10⁻⁵. तो आधा नंबर तुम्हारा पॉजिटिव है, पीछे वाला इज पॉजिटिव और आगे वाला नेगेटिव. तो इस टाइप को नंबर्स को यू कैन नॉट सॉल्व, या तो पूरा नंबर पॉजिटिव हो या पूरा नंबर नेगेटिव हो. तो उस केस में हम क्या करते हैं, +1 एंड -1 करते हैं. सी मैंने साइड में किया हुआ, या इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, -5 एंड 0.6532 अलग अलग कर लेते हैं. -5.000 प्लस 0.6532. अब ये एक प्लस है, ये माइनस है. अब पूरे को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड द होल नंबर बिकम नेगेटिव. तो नाउ वी कैन सॉल्व दिस. अब होल नंबर बिकम नेगेटिव, यहाँ से तुम सॉल्व करके के की वैल्यू आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 क्वेश्चन. द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट्स हैज द वैल्यू ऑफ के इतना. के की वैल्यू है एट 10 डिग्री एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 60 किलोजूल पर मोल. एक्टिवेशन एनर्जी इज दे रखी है तुम्हें. एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी दिस मच. नाउ सी 28 क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर निकालना है, ठीक है. तो पहले K1 दे रखा है, T1 दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, T2 पे K2 इतना है. तो व्हाट T2, तो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला log K2 by K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R T2 minus T1 upon T1 D2. वेरी सिंपल, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2. Then question 29, the time required for 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is this much, calculate K at. अब इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन पार्ट है. तो पहला कंडीशन तो हमें दिया हुआ है, यू नो दैट T 10% at 298 Kelvin is equals to time 25% at 308 Kelvin. तो पहले हम T90 10% निकाल लेते हैं और फिर T 25% निकाल लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू दिस पार्ट. तो पहले हम T 10% निकालते हैं एट 298. तो दिस इज के एट 298. T 10% मीन 10% कंप्लीट हो गया, तो लेफ्ट इज 90%. तो 90/100 करके तो ये आ जाएगा. लॉग लेने के बाद यू जस्ट पुट इट ओवर. देन T 25% मीन 75% लेफ्ट विद यू, तो ये 75% हो जाएगा. अगेन दिस इज एट 308. तो ये के जो निकलेगा यहाँ से वो तुम्हारा, ये जो T है 10%, ये K 298 और यू कैन से K1,
और ये K2 डाल सकते हो आप। अब दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद व्हाट यू गेट इज 2.303 दोनों में कैंसिल हो गया, एंड दिस K अपॉन K इज इक्वल टू दिस मच। तो इस दोनों की लॉग के वैल्यू डालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे एंड यू गेट 2.73। नाउ अब हम एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। लॉग K2 बाई K1, यहाँ पर K2 हमने लिया 308 और K1 लिया 298। K2 बाई K1 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला इफ यू पुट, तो लॉग ऑफ 2.73 लेना पड़ेगा दोबारा से। अगेन दिस टाइप ऑफ लेंथी क्वेश्चन रेयरली दे कम बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइम्स लॉग हैज टू बी टेकन, यू नो। सो ये कैलकुलेट करने के बाद यू कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। सो देन वन पार्ट इज अगेन लेफ्ट, यू हैव टू फाइंड आउट K, नो। इसमें और क्या निकालना था, क्वेश्चन 28, यू नो। हाँ, कैलकुलेट K एट 3। अब ये नया टेम्परेचर आ गया, दो टेम्परेचर तो पहले ही थे, अब ये न्यू टेम्परेचर 318 केल्विन और वहाँ एक्टिवेशन एनर्जी और कैलकुलेट K। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा हमारा, लॉग K इज इक्वल टू दिस मच ओनली। तो यहाँ पर हम K की जगह हम ब्रैकेट में लिखते हैं 318, लॉग K एट 318 लॉग A माइनस E बाय 2.303 RT, T इज 318। नाउ लेट अस पुट एक्टिवेशन एनर्जी, तुम्हें पता ही है पीछे गिवन है, और A भी हमने निकाल लिया पीछे से, उसको डालेंगे एंड A इज गिवन टू यू, नो। A is already given to you, see. No, एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें निकालना है। एक्टिवेशन एनर्जी हमने यहाँ से निकाला था ना, सी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी वी विल पुट हियर, राइट, वो यहाँ डाल दिया। एंड यहाँ पर अननोन क्या है तुम्हारा K ओनली, K एट 318। तो यहाँ से लॉग K आएगा पहले, लॉग K के बाद एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो वहाँ से तुम्हारा K आ जाएगा। अब लॉग K की वैल्यू जो आ रही है वो ये आ रही है नेगेटिव, एंड यू नो नेगेटिव नंबर का लॉग वी कैनॉट टेक, एंटी लॉग यू कैनॉट टेक। तो उसको पॉजिटिव, पीछे वाला नंबर एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, आगे वाला जो मर्जी हो। तो पीछे वाले को पॉजिटिव करने के लिए एक टेक्निक होती है +1 एंड -1। -1 को -1 के साथ ले लेंगे, -2 हो जाएगा, और +1 को हम -9823 के साथ लेंगे। देखो +1 एंड -0.9823 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड ये बड़ा है तो आंसर भी पॉजिटिव। तो पीछे वाला नंबर अब पॉजिटिव आ गया, तो इन दोनों को कंबाइन करके वी कैन राइट 2 बार पॉइंट दिस मच। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7 under 7. So this value you get after taking anti-lock. Now last question is the rate of the reaction quadruples when the temperature changes from this to this, and calculate the activation energy of the reactant assuming that it does not change with temperature. Again this is very simple question. Activation energy वाला फॉर्मूला लगेगा log K2 by K1 ये by 2.333 R T2 minus T1 upon T1 T2। अब पॉइंट यहाँ पर ये है, वो कह रहा है कि जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, रेट जो है वो 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स, क्वाड्रपल मीन्स 4 टाइम्स। तो K2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स K1, K2 की जगह 4 K1 डल गया अपॉन K1, ये कैंसिल हो गया एंड यू गेट 4। तो log 4 यहाँ पर तुम्हें एवरीथिंग यू नो एक्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर में आ जाएगी, राइट। एंड नाउ द कैलकुलेट इज